दोस्तों मैं खेजड़ली के अंदर और खेजड़ली के अंदर आज युवा सम्मेलन हो रहा है। युवा सम्मेलन के अंदर युवाओं की जो भावना है वो समाज के सामने रखी जाएगी और समाज को बताने का युवा प्रयास करेगा कि हमारी जो भावनाएं हैं वो बाकी युवाओं को किस प्रकार हम जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो रामनिवास जी बुद्धनगर हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या युवाओं की भावनाएं हैं जो आज समाज के सामने रखी गई। आज यहाँ खेजड़ली शहीदी स्थल पर जो कथा चल रही है 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, उसमें युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अलग अलग विषयों पे, जो पर्यावरण है, जो युवाओं के रोजगार की बात है, नशे की बात है और जो युवाओं के भविष्य की बात है, उस पर युवाओं ने अपनी बात रखी, चर्चा की। और चर्चा के बाद में युवाओं ने 6 विशेष जो प्रस्ताव लिए, उन प्रस्ताव लेके और उन प्रस्तावों को पारित करके और आगे भविष्य में उन प्रस्तावों पे मनन करके और एक संगठन बना के और उन 6 प्रस्तावों को लागू करवाने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा। युवा सम्मेलन में आज सभी युवाओं ने अपनी अपनी अच्छी बात रखी। सारी बातें जो युवाओं ने अपने समाज के मौजूद व्यक्तियों और महिलाओं के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने युवाओं के मन में क्या बात है वो बात आज समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों तक पहुँचाने की बात करी। युवाओं ने ये कहा कि समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों का क्या दायित्व है युवाओं के प्रति और वो युवाओं को किस प्रकार से रास्ता दिखाते हैं। अगर वो युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, जैसा रास्ता वो अग्रिम पंक्ति के लोग बनाते हैं, उसी रास्ते पे युवा चलेंगे। इसमें बात हुई। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये आई है कि जोधपुर जिले में जो छात्र यहाँ से 12वीं पास करके गांव से शहर में जाता है और जो ग्रेजुएशन करता है या छोटी जो बीएसटीसी, बीएड या बैंकिंग की तैयारी करता है, उसके लिए विशेषकर कोई आवास की व्यवस्था नहीं है। तो बेटी संस्थान जो हमारा पावटा में है, उसमें एक मल्टी लेवल बिल्डिंग बन के और उसमें महिलाओं के बच्चों के लिए अलग छात्रावास और बच्चों के लिए अलग छात्रावास की मांग युवाओं ने रखी। और युवाओं ने कहा कि जिस प्रकार से समरतल फाउंडेशन मेडिकल के, इंजीनियरिंग के और जो आरएस और आईएएस के लिए तैयारी करा रहा है, सामान्य युवा जो 12वीं पास करके जाता है, ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ अन्य अपनी तैयार छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उन तैयारियों के लिए उनके रहने की व्यवस्था समाज के अग्रिम पंक्ति लोगों की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहिए। इसी के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दे में सबसे बड़ी बात रखी गई कि जिस खेजड़ी की वजह से 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, मां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग अपनी जान देके खेजड़ी को बचाया। आज उस खेजड़ी की मौत हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनियां खेजड़ी काट रही है। आज हमारे साथ फुलेरा से भाई चौधरी साहब आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि वहां किस प्रकार से खेजड़ियां काट रही है, काटी जा रही सरकार द्वारा निविदा निकाल के। और दूसरी बात सबसे बड़ी आई थी कि जयमल सर बीकानेर में जिस प्रकार से 60 दिन से हमारे साथी वहां खेजड़ी बचाने के लिए निरंतर धरना दे रहे हैं, उनके धरने की उनकी उम्मीद बिश्नोई समाज के आम लोगों से, बिश्नोई समाज के अग्रिम लोगों से है कि वो बिश्नोई समाज के लोग ऐसा कोई निर्णय ले कि सरकार को खेजड़ी को बचाने के लिए विशेष कानून, जो खेजड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी है, उस खेजड़ी को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल और केवल कानून राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून अलग से बनाया जाए और उसके अलग से नियम और कानून तय होंगे, तभी खेजड़ी बच पाएगी। अन्यथा हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे जो पूर्वज 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उस बलिदान के दिन में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी स्मृति में मेला भरता है, चले जाते हैं। लेकिन जो खेजड़ियाँ काट रहे हैं वो खेजड़ियाँ कटती रहेगी, तो हम यहाँ इकट्ठा होना और श्रद्धा सुमन देना, कहीं ना कहीं हमारे वो जो पूर्वज 363 लोग शहीद हुए थे वो ऊपर से हमें कहेंगे कि आप लोगों ने जो हमने अपने कर्तव्य निभाया था, आप आज अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। इसी तरह वन्य जीव अधिनियम की बात हुई कि वन्य जीव अधिनियम वैसे तो कई दफा उसमें बदलाव हुए हैं, किंतु जो अमूलचूल बदलाव है वन्य जीव के जो कानून है उससे ज्यादा भय तो बिश्नोई समाज के युवा और बिश्नोई समाज का भय शिकारियों में रहता है। कहीं ना कहीं शिकारियों का भय ये है कि अगर मैं बिश्नोई समाज से बच गया और कानून के चंगुल में फंस गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि बिश्नोई समाज और कानून इतना सख्त है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार नशे की प्रवृत्ति को लेकर युवाओं में जो बड़ा बर्डन चल रही है, उसके अंकुश के लिए युवाओं ने अपनी बात रखी। इसके अलावा जो नए व्यापार, युवा जो पढ़ लिख जाता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, वो नए व्यापार में किस प्रकार से जाए, वो हमारी वनस्थली विद्यापीठ से बहन आयुषी बिश्नोई आई थी, उन्होंने अपना
यहाँ पे उद्बोधन दिया था और युवाओं को स्टार्टअप से, मेक इन इंडिया से कैसे जुड़ के और युवाओं को अपने व्यापार में अपना भविष्य देखा जाए। इस प्रकार से एक सार्थक आज का युवा सम्मेलन संपन्न हुआ और युवा ये तय करके चल रहा है कि आने वाले समय में, साल भर में, इस आज के युवा सम्मेलन में जो मंथन हुआ है उस मंथन से अमूलचूल बदलाव आएगा समाज में और समाज का युवा नई दिशा में आगे प्रगति करेगा और समाज की प्रगति का हिस्सा बनेगा। तो दोस्तों ये थे रामनिवास जी बुद्धनगर, जो बता रहे थे कि आज खेजड़ली के अंदर वे युवा सम्मेलन के अंदर युवक और युवतियों ने अपनी अपनी बातें रखी और उनके अनुसार ही समाज के अंदर अगर विकास किया जाए और उनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये समाज जो है बुलंदियां छूने में बहुत ही कम समय लगेगा। मैं आपका भोजपुरी फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।